कभी कभी जिंदगी तब सबसे ज्यादा सिखाती है जब हम बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे पास है, दोस्त, परिवार, खुशियां। लेकिन जब वो सब एक पल में दूर चला जाए, तब हमें एहसास होता है कि असल में हम खुद से कितने दूर हैं। आदित्य भी कुछ ऐसा ही महसूस करने वाली थी। वह एक छोटे से शहर की लड़की थी, जिसे बचपन से ही लोगों की भीड़ में रहने की आदत थी। वह अपने दोस्तों के साथ हर वक्त हंसी खुशी बिताती, परिवार के साथ अपने वक्त का पूरा आनंद उठाती और हर स्थिति में व्यस्त रहती थी। लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब उसके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। यह उस दिन की बात है जब उसका सबसे अच्छा दोस्त समीर विदेश चला गया। वह पहले कभी नहीं जान पाई थी कि समीर का अचानक दूर जाना उसकी दुनिया में इतना बड़ा खालीपन ला सकता है। समीर और अदिति ने बचपन से एक दूसरे का साथ दिया था। वे एक दूसरे से किसी भी बात को छिपाते नहीं थे और समीर हमेशा उसका सबसे बड़ा सहारा था। लेकिन जब वह चला गया तो आदिति के जीवन में एक ठंडी और गहरी चुप्पी छा गई। उसने महसूस किया कि अब तक वह अपने जीवन की पूरी तरह से बाहरी दुनिया में खोई हुई थी और अब उसके पास खुद के साथ बिताने के लिए कोई समय नहीं था। समीर के जाने के बाद आदिति के दिल में एक अदृश्य सा खालीपन छा गया। पहले तो वह सोचती रही कि यह सिर्फ एक अस्थायी भावना है और जल्दी ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगी कि उसके आसपास के लोग भी अब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। उसने कई बार खुद से सवाल किया, क्या मैं अकेली हूँ? और हर बार उसका उत्तर था नहीं, मुझे बस खुद को जानने का वक्त नहीं मिला। वह बार बार इस असमंजस में फंसी रहती कि अकेले रहने पर ऐसा क्या गलत था। क्या अकेलापन वास्तव में एक बुरी चीज है या फिर इसका कोई गहरा अर्थ है? एक दिन आदिति ने एक अनूठी किताब को देखा, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। यह किताब एक पुराने बुक शॉप में पड़ी थी और जैसे ही उसने इसे उठाया, उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे यह किताब उसकी जीवन यात्रा की ओर इशारा कर रही हो। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, अकेलापन सजा नहीं, अवसर है खुद को जानने का। यह शब्द आदिति के दिल को छू गए। उसने सोचा, क्या सच में अकेलेपन को एक अवसर माना जा सकता है? और यह सवाल उसे किताब की गहराई में ले गया। आदिति ने धीरे धीरे किताब को पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर कुछ नया सीखने को मिला। वह यह समझने लगी कि अकेलापन न तो एक बोझ है और न ही कोई डर, बल्कि यह खुद को समझने और बेहतर बनाने का समय हो सकता है। किताब पढ़ने के बाद अदिति ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। उसने तय किया कि वह अपने अकेलेपन को नकारात्मक रूप से नहीं देखेगी, बल्कि वह इसे आत्म खोज और आत्मनिर्भरता का एक अवसर बनाएगी। यह परिवर्तन उसके लिए आसान नहीं था। पहले पहल जब वह अकेली होती तो उसे बहुत बेचैनी होती। उसे लगता जैसे कुछ खो गया हो, जैसे वह किसी अजनबी शहर में अकेली खड़ी हो। लेकिन समय के साथ आदिति ने खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने ध्यान लगाना शुरू किया, स्वयं से सवाल किए और अपने अंदर के डर और आस्थाओं को समझने का प्रयास किया। आदिति ने अपनी पसंदीदा किताबों को फिर से पढ़ा, नए शौक सीखे और खुद से अच्छे सवाल पूछने लगी। उसे एहसास हुआ कि यह समय उसके लिए अपने सपनों को फिर से साकार करने का था। आदिति की आत्म खोज की यात्रा धीरे धीरे उसे आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने लगी। वह पहले की तरह दूसरों पर निर्भर नहीं थी। अब वह खुद अपने निर्णय लेने में सक्षम थी। यह आत्मनिर्भरता सिर्फ मानसिक नहीं थी, बल्कि भावनात्मक भी थी। उसने यह समझ लिया कि कोई भी व्यक्ति उसे खुश नहीं बना सकता सिवाय उसके खुद के। वह अब अपने अकेलेपन में खुशी पाती और हर दिन अपनी यात्रा का आनंद लेने लगी। उसे यह एहसास हुआ कि अकेलापन एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का और यह उसे अपने वास्तविक रूप में ढूंढने में मदद कर रहा था। एक दिन जब अदिति एक बुक क्लब में गई तो वहां उसकी मुलाकात एक और महिला से हुई जिसका नाम आरती था। आरती भी अकेली थी और वह अदिति की तरह खुद से बात करने और अपने भीतर की यात्रा पर काम कर रही थी। उनकी दोस्ती की शुरुआत बहुत अलग थी।
दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने लगी। वे साथ बैठकर अपनी जीवन यात्राओं के बारे में बात करती और यह महसूस करती कि अकेलापन वास्तव में हमें दूसरों से जुड़ने का एक नया तरीका देता है। आदिति ने महसूस किया कि वह अब अकेली नहीं है, क्योंकि अब वह अपने आप में पूरी थी। वह जान चुकी थी कि उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, केवल खुद की जरूरत थी। समय के साथ अदिति का जीवन बदल चुका था। वह पहले से कहीं ज्यादा सशक्त, आत्मनिर्भर और खुशहाल थी। उसके जीवन में अब वह खालीपन नहीं था जो पहले हुआ करता था। वह जान चुकी थी कि अकेलेपन से डरने की कोई वजह नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है। अब वह अपने फैसले खुद लेती थी और अपने जीवन की दिशा अपने हाथों में रखती थी। वह जानती थी कि अकेलापन सजा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की यात्रा का हिस्सा है। आदिति की यात्रा से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारी आत्मा की गहराइयों में जाने का एक जरिया है। जब हम खुद के साथ खुश रहते हैं, तो हम दूसरों के साथ भी ज्यादा सामंजस्य और संतुलन से रहते हैं। अकेलापन आत्म खोज का रास्ता है, जहां हम खुद को समझ सकते हैं, अपने डर को स्वीकार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन एक ऐसी किताब है जो अकेलेपन को एक सजा या बोझ नहीं, बल्कि एक अवसर और एक ताकत के रूप में प्रस्तुत करती है। लेखक रेणुका गरवानी ने इस किताब में अकेलेपन की वास्तविकता को समझाया है और इसे सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ रिलायंस का माध्यम बताया है। यह किताब उन लोगों के लिए गाइडेंस प्रदान करती है जो अपने अकेलेपन को स्वीकार करना चाहते हैं और इससे जीवन में सच्ची खुशी और संतुलन प्राप्त करना चाहते हैं। अकेलापन अक्सर हमारे समाज में नकारात्मक रूप से देखा जाता है, लेकिन इस किताब में यह दिखाया गया है कि अकेले रहना कभी भी सेल्फ लव और सेल्फ रिलायंस की ओर एक कदम बढ़ाने जैसा हो सकता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने और खुद को समझने का मौका देती है। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 6 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अकेलापन की वास्तविकता। हमारे समाज में अकेलापन अक्सर एक नकारात्मक भावना के रूप में देखा जाता है। यह माना जाता है कि अकेले रहना एक कमी है, एक दर्दनाक और दुखद स्थिति है जो जीवन में किसी उद्देश्य के अभाव को दर्शाती है। हम अक्सर अपने रिश्तों, दोस्तों और परिवार की उम्मीदों से घिरे रहते हैं और अकेलापन का अनुभव होने पर यह लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं। हम सोचते हैं कि अकेलापन दुख है और इससे बचने के लिए हम किसी न किसी तरह के संबंधों में उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम वास्तव में अकेले होते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि अकेलापन हमें हमारे भीतर की सच्चाई जानने का एक मौका देता है। यह एक अवसर है जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं और अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझ सकते हैं। अकेलापन किसी और के द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों और अपेक्षाओं से मुक्त होने का एक साधन है। यह हमें हमारी असली पहचान की ओर एक कदम बढ़ने का मौका देता है। रेणुका गरवानी ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन में अकेलेपन की इस सच्चाई को चुनौती दी है। वह कहती हैं कि अकेलापन हमें खुद से सच्ची बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है। जब हम अकेले होते हैं, तो हम बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट जाते हैं और हमें अपनी आत्मा के गहरे कक्षों में जाने का अवसर मिलता है। दूसरों की अपेक्षाओं और सामाजिक दबावों से दूर होकर हम अपने असली स्वभाव को जानने में सक्षम होते हैं। कई बार हम यह सोचते हैं कि अकेलेपन का मतलब है हम अपने रिश्तों और दोस्तों से दूर हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है जब हम अकेले होते हैं? क्या यह हमें असल में खुद से मिलवाता है? क्या हम अपनी आंतरिक आवाज को सुन पाते हैं? यही सवाल हमें अकेलेपन के वास्तविक अर्थ की ओर खींचते हैं। अकेलापन सिर्फ एक शारीरिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति भी है। जब हम अकेले होते हैं, तो हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को गहराई से समझ सकते हैं।
यह समय हमें अपनी आंतरिक दुनिया को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। अगर हम इस अकेलेपन को समझने और स्वीकार करने की क्षमता विकसित करते हैं, तो हम इसमें छिपी शक्ति का एहसास कर सकते हैं। अकेलापन का अनुभव हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से अपने तरीके से जी सकते हैं। हमें किसी और की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अब हम अपने अंदर से ही प्रेरणा और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अकेले रहने से हम खुद को जानने और खुद को प्रेम करने का अभ्यास करते हैं, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य देता है। रेणुका गरवानी की किताब इस विषय को बहुत गहराई से छूती है। वह हमें यह सिखाती हैं कि अकेलापन एक चुनौती नहीं, बल्कि एक अवसर है। यह हमें हमारी सच्चाई से मिलवाता है और हमें अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट करने में मदद करता है। अकेलेपन में जो शक्ति छिपी है, वह हमें हमारी आत्मा को सशक्त बनाने और हमारे जीवन को पूरी तरह से जीने की कला सिखाती है। यह विचार हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अकेलेपन को एक बुरी स्थिति मानते हैं। जब हम अकेले होते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और उसे अपने तरीके से साकार कर सकते हैं। चैप्टर 2, द बेनिफिट्स ऑफ लोनलीनेस, सेल्फ रियलाइजेशन। जब हम अकेले होते हैं, तो हमारे पास खुद से सवाल करने, अपने डर, इच्छाओं और भावनाओं को समझने का समय और स्थान होता है। यह अकेला समय हमें खुद के साथ जुड़ने का, अपनी पहचान को पहचानने का और जीवन में सही दिशा तय करने का अवसर देता है। हमें समझ आता है कि क्या हमारी असली इच्छाएं हैं और हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। यह आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया हमें अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने की क्षमता देती है। सेल्फ रियलाइजेशन केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवन शैली को प्रभावित करने वाली एक गहरी और व्यापक प्रक्रिया है। जब हम खुद को समझते हैं, तो हम अपनी पूरी दुनिया को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्यों को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। अकेलेपन के इस समय में हम अपनी आंतरिक दुनिया को जानने और समझने का प्रयास करते हैं, जो हमें असली शांति और संतोष की ओर ले जाता है। अकेलेपन में बिताए गए समय से हमें अपने अंदर की दुनिया को गहराई से समझने का अवसर मिलता है। जब हम अकेले होते हैं, तो हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं और यही आवाज हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अपनी गहरी इच्छाओं और सपनों का एहसास कराती है, जो बाहरी संसार के शोर शराबे से कभी स्पष्ट नहीं होते। अकेलापन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें बाहरी दुनिया से क्या चाहिए और हमारी आत्मा को क्या सुकून पहुंचाता है। यह सेल्फ रियलाइजेशन हमें न केवल अपनी इच्छाओं को पहचानने में मदद करता है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को भी स्पष्ट करता है। अकेलेपन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें खुद के साथ जुड़ने का अवसर देता है। जब हम दूसरों के साथ होते हैं, तो हम हमेशा उनके विचारों और राय से प्रभावित होते हैं और कभी-कभी हम अपने असली स्वभाव को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं, तब हम अपने असली रूप को पहचान सकते हैं और अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं। यह आत्म साक्षात्कार हमें हमारे आंतरिक उद्देश्यों, हमारे जीवन के असली मकसद और हमारी आत्मा की सच्ची आवश्यकताओं को जानने में मदद करता है। अकेलेपन में बिताया गया समय हमें हमारी आस्थाओं और विश्वासों को भी समझने का अवसर प्रदान करता है। हम यह जान सकते हैं कि हमें किस चीज में विश्वास है और हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। यह आत्म साक्षात्कार हमारे जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपनी आस्थाओं को समझते हैं, तो हम अपनी शक्तियों और कमजोरियों का सही मूल्यांकन कर सकते हैं और जीवन में एक मजबूत और स्पष्ट दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहते हैं। क्या हम बाहरी दुनिया के प्रभावों में आकर जी रहे हैं, या हम अपने भीतर के सत्य को जानने और समझने की यात्रा पर हैं। अकेलेपन का यह समय हमें अपनी इच्छाओं, जरूरतों और जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक करता है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर और सशक्त बना सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन की यह यात्रा केवल एक अकेलेपन का अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे गहरे बदलाव की प्रक्रिया है
जो हमें अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करती है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने, अपनी असली इच्छाओं और सपनों को पूरा करने और एक संतुलित जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करता है। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन की इस यात्रा पर निकलते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम अपनी आत्मा के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अकेलापन हमें खुद से मिलवाता है और यही मिलन हमें अपने जीवन को पूरी तरह से समझने और जीने का अवसर प्रदान करता है। चैप्टर 3, द फियर ऑफ लोनलीनेस। अकेलेपन का सबसे बड़ा डर यह है कि हम अपने आप को खो देंगे। यह डर हमारे भीतर बहुत गहराई तक बैठा हुआ होता है और यही डर हमें अकेले रहने से बचने की कोशिश कराता है। समाज में हम यह मानते हैं कि अकेले रहना एक कमजोरी की निशानी है और यह हमें हमारी पहचान से दूर कर सकता है। यह डर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम अकेले रहे तो शायद हम अपने असली स्वभाव से दूर हो जाएंगे, हमारी इच्छाएं और सपने खो जाएंगे और हमारी दुनिया में अकेलापन और शून्यता छा जाएगी। लेकिन जब हम इस डर का सामना करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि यह केवल एक भ्रम है। अकेलेपन में छिपी वास्तविकता यह है कि यह हमें हमारे भीतर की गहराई तक जाने का मौका देता है। यह समय हमें हमारी असली इच्छाओं, डर और जरूरतों को समझने का अवसर प्रदान करता है। अकेले रहने का डर केवल तब खत्म होता है जब हम यह समझते हैं कि अकेलापन हमें हमारी आत्मनिर्भरता का एहसास कराता है, न कि हमें खो देता है। अकेलापन को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी दुनिया से कट जाएंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी आंतरिक दुनिया को समझने और उसे संवारने का अवसर पा रहे हैं। अकेले रहकर हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं, जो हमें सच्चाई की ओर ले जाती है। यह समय हमें यह समझने का मौका देता है कि हम कौन हैं और हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अकेलेपन का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना समझ सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी सोच और निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। हम यह तय कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। यह मानसिक स्वतंत्रता हमें आत्मविश्वास और संतुलन प्रदान करती है, जो हमें जीवन में एक नई दिशा की ओर ले जाती है। लेखक का कहना है कि अकेलेपन को स्वीकार करना एक बहुत बड़ा कदम है। यह एक यात्रा है जो हमें अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचने का मौका देती है। जब हम अकेले होते हैं तो हम केवल अपनी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से भी जुड़ते हैं। इससे हमें अपनी इच्छाओं, डर और भावनाओं को समझने का अवसर मिलता है। यही वह समय होता है जब हम अपनी असली पहचान को पहचानते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। अकेलेपन का डर अगर स्वीकार किया जाए तो यह हमें हमारी आत्मा के साथ जुड़ने, अपने डर और इच्छाओं को समझने और अंततः अपने जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करता है। चैप्टर 4, आत्मनिर्भरता और इंडिपेंडेंस। जब हम अकेले होते हैं तो हमें किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं होती और हम अपनी ताकत और कमजोरियों को समझते हैं। यह समय हमें खुद को जानने और अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास करने का अवसर देता है। अकेले रहने का यह अनुभव हमें दिखाता है कि हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं और हमें बाहरी समर्थन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की ताकत ही हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। अकेलेपन में बिताया गया समय हमें यह समझने का मौका देता है कि हम अपने जीवन के नियंत्रण में हैं। हम अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के मालिक होते हैं और यही मानसिक स्थिति हमें स्वतंत्रता का एहसास कराती है। जब हम अकेले होते हैं तो हम समाज के और दूसरों के निर्णयों और अपेक्षाओं से मुक्त होते हैं। यह स्वतंत्रता हमें एक नया दृष्टिकोण देती है, जहां हम अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं, बिना किसी बाहरी दबाव के।
यह अन्य हमें हमारी असली इच्छाओं और सपनों के प्रति जागरूक करता है और हमें यह एहसास कराता है कि हम खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। रेणुका गरवानी के अनुसार आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। अकेलेपन में हम अपने आप को समझने का समय पाते हैं और यही समझ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें किसी और की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। हम केवल अपनी आवाज सुनते हैं और उसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं जिसे हम सच में चाहते हैं। यह आत्मनिर्भरता हमें आत्मविश्वास देती है और हमें दिखाती है कि हम अपनी कठिनाइयों को पार करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। अकेलेपन के इस अनुभव के दौरान हम यह सीखते हैं कि हम खुद के साथ खुश रह सकते हैं बिना किसी बाहरी सहारे के। यह आगे है एक बड़ा कदम है, क्योंकि समाज में हम अक्सर बाहरी सहयोग और सहारे की तलाश में रहते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे भीतर ही वह शक्ति और संतोष है जो हमें पूरी दुनिया से स्वतंत्र करता है। हम सीखते हैं कि खुद के साथ रहकर हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं और हमें किसी से भी वैलिडेशन या सहारे की आवश्यकता नहीं है। यह हमें आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति की दिशा में मार्गदर्शन करता है, जिससे हम अपने जीवन को सशक्त रूप से जी सकते हैं। अकेलेपन में बिताया गया समय हमें यह सिखाता है कि असली स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक स्थिति से आती है। जब हम खुद से संतुष्ट और आत्मनिर्भर होते हैं तो हम किसी भी स्थिति का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कर सकते हैं। अकेले रहने का यह अनुभव हमें यह समझाता है कि हम खुद के सबसे अच्छे साथी हैं और हमें अपने भीतर की शक्ति का पूरा उपयोग करना चाहिए। आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता केवल अकेले रहने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक यात्रा है जो हमें अपनी असली शक्ति और क्षमताओं का एहसास कराती है। अकेलापन हमें यह सिखाता है कि अगर हम खुद के साथ खुश रह सकते हैं तो हम किसी भी बाहरी परिस्थिति से अधिक मजबूत और स्वतंत्र हो सकते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ लोनलीनेस इन सोसाइटी। आज के समाज में लोग एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया, परिवार, दोस्त और अन्य रिश्तों के माध्यम से हम हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हालांकि यह जुड़ाव कभी-कभी हमें अपनी असली पहचान से दूर कर देता है। हम इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं कि अपनी इच्छाओं, जरूरतों और आंतरिक आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। समाज में बहने वाला यह प्रवाह हमें अपनी पहचान खोने पर मजबूर कर सकता है। इस स्थिति में अकेलेपन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन में रेणुका गरवानी ने समाज में अकेलेपन के महत्व को बहुत ही प्रभावी ढंग से समझाया है। वह मानती हैं कि अकेलापन हमें अपने सामाजिक रिश्तों को नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने आप से संपर्क करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए कौन से रिश्ते महत्वपूर्ण हैं और किन रिश्तों से हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। अकेलेपन का यह समय हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें किससे जुड़ने की आवश्यकता है और किससे नहीं। समाज में रिश्तों का दबाव हम कह सकते हैं कि कभी-कभी मानसिक और भावनात्मक रूप से थका सकता है। कई बार हम रिश्तों में उलझकर अपनी असली प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं और केवल सामाजिक उम्मीदों और दबावों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अकेलेपन में हमें समय मिलता है अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने का और यह समझने का कि हमें किस प्रकार के रिश्ते चाहिए जो हमें खुशी, समर्थन और संतुलन प्रदान कर सकें। यह समय हमें खुद से संवाद करने और अपनी गहरी इच्छाओं और जरूरतों को पहचानने का मौका देता है। अकेलेपन में हम यह समझ सकते हैं कि जिन रिश्तों में हम समय बर्बाद कर रहे होते हैं वे हमें किसी सकारात्मक दिशा में नहीं बढ़ने देते। अकेले रहते हुए हम अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति का मूल्यांकन करते हैं और इसे सुधारने के उपाय ढूंढ सकते हैं।
यह हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण रिश्तों को फिर से परिभाषित करने का अवसर देता है, ताकि हम उन रिश्तों को महत्व दे सकें जो वास्तव में हमें सशक्त बनाते हैं। अकेलापन हमें अपनी अंतरात्मा से जुड़ने और यह समझने का मौका देता है कि हमारे जीवन में किसका योगदान सबसे अधिक है। इस दौरान हम यह समझ सकते हैं कि किस रिश्ते से हमें मानसिक शांति मिलती है और कौन सा रिश्ता केवल तनाव और दबाव पैदा करता है। अकेलेपन का यह समय हमें स्वस्थ और संतुलित रिश्ते बनाने की प्रेरणा देता है। जब हम खुद से जुड़ते हैं तो हम केवल खुद के साथ स्वस्थ संबंध नहीं बनाते, बल्कि हम अपने अन्य रिश्तों को भी स्वस्थ और परिपक्व बनाने में सक्षम होते हैं। समाज में रिश्तों का दबाव कभी-कभी हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। यह हमें हमारी असली पहचान से दूर कर सकता है। लेकिन अकेलेपन का सही उपयोग करके हम अपनी सच्चाई को पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन से रिश्ते हमारे जीवन में सशक्त हैं और कौन से हमें केवल नकारात्मक प्रभाव में डालते हैं। यह मानसिक स्पष्टता हमें खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। अकेलेपन का समाज में महत्व यह है कि यह हमें अपने जीवन के रिश्तों को गहराई से समझने और उन्हें सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें हमारी असली जरूरतों, इच्छाओं और भावनाओं को पहचानने में मदद करता है, जिससे हम जीवन में स्वस्थ और सार्थक संबंध बना सकते हैं। चैप्टर 6, लिविंग विद लोनलीनेस, अ फ्रेश स्टार्ट। अकेलेपन को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब यह है कि हम अपनी दुनिया को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार होते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझने और स्वीकारने का समय होता है। रेणुका गरवानी ने अपनी किताब दी आर्ट ऑफ बीइंग अलोन में यह बताया है कि अकेलेपन को अपनाने से हम अपने जीवन के प्रति एक नई जागरूकता विकसित करते हैं, जो हमें अपने अस्तित्व को समझने और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। अकेलेपन का यह समय हमें खुद के साथ अधिक जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। हम समझ पाते हैं कि हमारे भीतर की आवाज और आंतरिक इच्छाएं क्या हैं। यह जागरूकता हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। हम यह समझने लगते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। अकेलेपन का यह समय हमें खुद से जुड़ने और अपने जीवन के प्रति सचेत रहने का अवसर देता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमताओं को पहचानने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। हम आत्मनिर्भर होते हैं और अपनी खुद की सोच पर विश्वास करते हैं। यह विश्वास हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अकेलेपन के दौरान हम यह महसूस करते हैं कि हमें बाहरी समर्थन या किसी और की सहमति की आवश्यकता नहीं है। हम अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करके अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हैं। यह आत्मविश्वास हमारे जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है और हमें उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। अकेलेपन का अनुभव हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी खुशियों का स्रोत बाहर से नहीं, बल्कि अपने भीतर से खोजना चाहिए। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है और हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। यह समय हमें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने और अपने अस्तित्व के बारे में सोचने का अवसर प्रदान करता है। अकेलेपन को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों से अलग हो जाते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने आप से जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। यह हमें अपने भीतर की ताकत और सच्ची खुशियों को पहचानने का अवसर देता है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ते हैं तो हम दुनिया से जुड़े रहते हुए भी खुद को पूरी तरह से समझ पाते हैं। अकेलेपन के इस सफर में हम अपनी असली पहचान को स्वीकार करते हैं
और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। अकेलेपन को अपनाकर हम अपने जीवन में संतुलन, शक्ति और खुशी पा सकते हैं। यह हमें अपने भीतर की गहरी आवाज को सुनने और उसे सही दिशा में लागू करने का अवसर देता है। अकेलेपन की यह यात्रा हमें खुद से जुड़ने और अपनी असली पहचान को अपनाने की प्रक्रिया में एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा देती है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से अपने तरीके से जीने के लिए तैयार होते हैं। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि अकेलेपन को अपनाना और उसे समझना जीवन को एक नई दिशा देने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, इस किताब दी आर्ट ऑफ बीइंग अलोन में लेखिका रेणुका गरवानी ने अकेलेपन को एक नई दृष्टि से देखा है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि अकेलापन एक अभिशाप नहीं है, बल्कि एक उपहार है। जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान पाते हैं और हमारे जीवन में असली खुशी और संतोष की शुरुआत होती है। लेखिका ने अकेलेपन के महत्व को समझाया है। यह न केवल आत्म खोज का रास्ता है, बल्कि यह हमें अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति अधिक स्पष्ट और केंद्रित भी बनाता है। हमें यह समझना चाहिए कि अकेला होना, अकेला महसूस करना और आत्मनिर्भर होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने का अवसर देती है। यह किताब हमें अपने अंदर की आवाज को सुनने, खुद से प्यार करने और अपने अकेलेपन को डर या उदासी के बजाय एक यात्रा के रूप में स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। यह अकेलेपन को सेल्फ रियलाइजेशन और इनर पीस के रूप में देखना सिखाती है। अंत में रेणुका गरवानी की यह किताब यह बताती है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर हम इसे सही तरीके से अपनाएं और समझें। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में संतुलन और शांति की तलाश में हैं, तो द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक हो सकती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में क्लैरिटी और पीस ढूंढ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यहाँ हम बात करते हैं माइंड, लाइफ और सेल्फ अवेयरनेस की, बिल्कुल सच्चाई और सादगी के साथ।